नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है और उसमें कई चौंकाने वाली बातें निकलकर सामने आई हैं। वो हम आपको एक एक करके आपको बताएंगे और पहली लिस्ट और तीसरी लिस्ट में क्या अंतर है और दूसरी लिस्ट कैसी थी वो हम आपको बताएंगे। तो तीनों लिस्टों का आज हम पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। इस खबर के अंदर की खबर आपको बताने जा रहे हैं और जिस बात का जिक्र अखिलेश यादव बार बार करते हैं, पीडीए का, क्या इस लिस्ट में पीडीए का नाम शामिल है, यह भी हम आपको बताएंगे। इससे पहले 16 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई थी जो कि ये लगी हुई है। उसके बाद 11 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई थी और उसके बाद ये लिस्ट जारी हुई है। इसमें कितने नाम हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं दर्शकों। 1 2 3 4 5, यानी कि अब हो गए 31 नाम, 32 नाम। देखिए, 32 नामों की लिस्ट हमारे सामने आ गई है। 27 प्लस 5, 28, 29, 30, 31, 32 नामों की लिस्ट हमारे सामने आ गई है। सुनिए कौन कौन से नाम वो शामिल है। कैराना का नाम घोषित कर दिया गया है। कैराना लोकसभा सीट से कौन लड़ेगा, इकरा हसन प्रत्याशी बनाई गई हैं। इसके बाद बदायूं की अगर हम बात करते हैं तो यहां बदायूं से चाचा शिवपाल सिंह यादव चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिनके लिए कहा जा रहा था कि आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन नहीं, अब यहां पर शिवपाल सिंह यादव बदायूं से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बरेली की बात करते हैं तो प्रवीण सिंह ऐरन का नाम सामने आया है। आप हमारे पिछले वीडियोस में जाइएगा, जिस लिस्ट की चर्चा हम कर रहे थे वो नाम तकरीबन तकरीबन वही है। इस लिस्ट में शिवपाल सिंह यादव एक चौंकाने वाला नाम जरूर निकलकर सामने आया है, लेकिन हमने पहले ही नामों की घोषणा कर दी थी, बता दिया था आपको कि जो लिस्ट आने वाली है उसमें कौन कौन से नाम शामिल हो सकते हैं। हमीरपुर से अगर हम बात करते हैं तो अजेंद्र सिंह राजपूत का नाम सामने आया है। वाराणसी की अगर हम बात करते हैं तो सुरेंद्र सिंह पटेल को प्रत्याशी बनाया है। देखिए, बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। वाराणसी जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं, वहां से सुरेंद्र सिंह पटेल को प्रत्याशी बनाया गया है। उसके बाद इस लिस्ट में, इस लेटर पैड में और क्या लिखा है वो आप देखिए। अमरोहा से महबूब अली और श्री राम अवतार सैनी को प्रभारी बनाया गया है। कन्नौज की बात करें तो आजमगढ़ और कन्नौज और आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को प्रभारी बनाया गया है। बागपत में मनोज चौधरी को प्रभारी बनाया गया है। अब दोस्तों, कहानी क्या है कि यहां पर ये जो सीट देख रहे हैं आप, बदायूं, यहां से लड़ना था धर्मेंद्र यादव को, लेकिन अब लड़ कौन रहा है, शिवपाल सिंह यादव। देखिए, इस लिस्ट पर अगर आप नजर दौड़ाएं दोस्तों तो ये देखिए, बदायूं से धर्मेंद्र यादव का नाम सामने आया था, जिसको अब बदल दिया गया है। ये पहली लिस्ट हम आपको बता रहे हैं। संभल से शफीकुर रहमान बर्ग, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, मैनपुरी से डिम्पल यादव, एटा से देवेश शाक्य, बदायूं से धर्मेंद्र यादव, खीरी से उत्कर्ष वर्मा, धरौरा से आनंद भदौरिया, उन्नाव से अनु टंडन, लखनऊ से रविदास मल्होत्रा, फर्रुखाबाद से नवल किशोर शाक्य, अकबरपुर से श्री राम राजा रामपाल, बांदा की बात करें तो शिव शंकर सिंह पटेल, फैजाबाद से अवधेश प्रसाद को उतारा है मैदान में, अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा, बस्ती से रामप्रसाद चौधरी, गोरखपुर से काजल निषाद। तो ये कौन सी लिस्ट है दोस्तों, ये पहली लिस्ट है और ये जो आज आई है तीसरी लिस्ट, उसकी चर्चाएं हम कर रहे हैं कि आखिर इसमें और इसमें अंतर क्या है। अब दोस्तों, कहानी यहां पर यह समझिए कि वाराणसी से यहां पर सुरेंद्र सिंह पटेल को उतारा है। वाराणसी सीट जो है कांग्रेस पार्टी मांग रही थी और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी से राहें अलग होती दिखाई दे रही हैं समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में, यानी कि जो इंडिया गठबंधन था वो टूटने की कगार पर है या फिर टूट चुका है, ऐसा कह दीजिए, क्योंकि अभी खुलकर आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। दबी जुबान में सब कोई बात कर रहा है, लेकिन अभी तक ऐलान नहीं हुआ। लेकिन वो मान के चलिए कि अब यहां पर दोनों तरफ के नेताओं से बातचीत होना बंद हो गई है। सीटों के बंटवारे पर बातचीत नहीं बनी है। लखनऊ से राहुल गांधी की यात्रा भी निकल चुकी है और उसमें अखिलेश यादव भी शामिल नहीं हुए, तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब वाराणसी देखिए, जो कि मांग रहे थे सुरेंद्र सिंह पटेल लड़ेंगे, लेकिन चाचा शिवपाल यादव को बदायूं भेजने का मकसद क्या है दोस्तों, वो भी हम आपको बताते हैं। क्योंकि धर्मेंद्र यादव को कन्नौज या फिर आजमगढ़ से चुनाव लड़वाया जा सकता है, उनको प्रभारी बनाया गया है वहां का। कहा यह जा रहा था कि चाचा शिवपाल सिंह यादव कन्नौज या फिर आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि धर्मेंद्र यादव कन्नौज या फिर आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। आजमगढ़ वो जगह है जहां पर धर्मेंद्र यादव पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। उपचुनाव उन्होंने लड़ा था और निरहुआ से वो हार गए थे। उपचुनाव हुआ था आजमगढ़ में, वहां पर धर्मेंद्र यादव को उतारा गया था। तो अब यहां बदायूं भेज दिया गया शिवपाल सिंह यादव को। आजमगढ़ से एक बार फिर से लड़ाया जा सकता है धर्मेंद्र यादव को, या फिर कन्नौज से धर्मेंद्र यादव को लड़ाया जा सकता है।
ये देखिए दूसरी लिस्ट जो हाल ही में आई है, एक दिन पहले आई है। उस दूसरी लिस्ट में क्या क्या नाम है दोस्तों वो भी हम आपको बताते हैं। उसमें मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक का नाम शामिल है। जयंत चौधरी के जो खेमे के लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनसे राजनीतिक अदावत रहती है हरेंद्र मलिक की। आंवला से नीरज मौर्य को उतारा गया है, शाहजहांपुर से राजेश कश्यप को उतारा गया, हरदोई से उषा वर्मा को उतारा गया है हरदोई से, और मिश्रिक रामपाल राजवंशी को उतारा गया है, मोहनलालगंज से आर.के. चौधरी को उतारा गया, प्रतापगढ़ से एसपी सिंह पटेल को उतारा गया है, बहराइच से रमेश गौतम को उतारा गया है, गोंडा से श्रीमती श्रेया वर्मा को उतारा गया है। माफ कीजिएगा, श्रेया वर्मा जो है वो बेनी प्रसाद वर्मा की पोती हैं। और गाजीपुर की बात करें तो अफजाल अंसारी को उतारा गया, जिसको लेकर चर्चाएं बहुत हो रही हैं। अफजाल अंसारी को लेकर वीरेंद्र सिंह चंदौली से चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। तो ये है पूरी दूसरी लिस्ट जो कि हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि आखिर कौन कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। होगा पीडीए के नाम, अब की एकजुट मतदान, ये बात इस पे लिखी हुई है और वैसा ही कुछ यहां भी लिखा होगा। आप देखिए सपा प्रत्याशी की यहाँ पर लिस्ट जारी कर दी गई है। ये आज तीसरी लिस्ट जारी की गई है। शिवपाल सिंह यादव मैदान में उतरेंगे, बदायूं से मैदान में उतर रहे हैं, और धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ और कन्नौज से किसी भी जगह से चुनाव लड़ सकते हैं। पहली लिस्ट ये रही दोस्तों जिसमें 16 नाम शामिल थे, जिसमें से एक नाम काटा गया है, वो नाम है बदायूं से धर्मेंद्र यादव का। ये है सारी लिस्ट जो कि हम आपको बता रहे हैं। 32 नाम हमारे सामने हैं। कितनी जीत होगी कितनी हार होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं तो वो है अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी। बहुत शुक्रिया दोस्तों।